हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको मध्यकालीन इतिहास से संबंधित अगली क्लास लेकर उपस्थित हूं। हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत अभी उत्तरकालीन मुगल बादशाह के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इस अध्ययन के क्रम में हम लोग उत्तरकालीन मुगल बादशाह जो मोहम्मद शाह प्रथम थे उनके बारे में अध्ययन किया था। अब इन्हीं के शासनकाल में क्या था, इन्हीं के जो मोहम्मद शाह प्रथम होते हैं इनके शासनकाल में जो अन्य क्षेत्र होते हैं उनकी क्या स्थिति थी उनके बारे में बात करेंगे। इस स्थिति में सबसे पहले हम लोग जो अवध का क्षेत्र होता है उसके बारे में बात करेंगे कि अवध का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था। अगर इसकी बात की जाए तो अवध का जो क्षेत्र होता है वह उत्तर प्रदेश हो गया, ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का वाराणसी हो गया, बिहार का कुछ क्षेत्र हो गया। उसके बाद इधर है आप ले लीजिए थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश का, थोड़ा बहुत काफ़ी हद तक मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र था उस समय कह सकते हैं अवध का क्षेत्र में आता था। क्या था, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार का क्षेत्र हो गया, बिहार का कुछ क्षेत्र हो गया, उसके बाद कुछ मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र था उस समय अवध के अंतर्गत आता था। अगर अवध में बात की जाए तो वाराणसी जो क्षेत्र होता था वो भी था, या फिर लिखेंगे अवध का क्षेत्र, अवध क्षेत्र। अब इसी के साथ जानेंगे जो अवध क्षेत्र होता है, अवध क्षेत्र के जो संस्थापक कौन थे, क्या होता है इसके स्वतंत्र शासक कौन थे, इन सब के बारे में बात करेंगे। देखिए इस जो होता है अवध जो क्षेत्र होता है इसके स्वतंत्र राज्य के जो संस्थापक होते हैं वो होते हैं शहादत खां। कौन होते हैं, यहाँ पे देखिएगा स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन होते हैं, शहादत अली खान, जो आपको बताया गया था जो बहादुर शाह प्रथम कह सकते हैं, जो बहादुर शाह प्रथम होते हैं इन्हीं के शासनकाल में जो छोटा एक कह सकते हैं, कई छोटे ऐसे गुट होते हैं या छोटे समूह होते हैं जिन्होंने आपस में सहयोग करके एक शक्तिशाली गुट बनाते हैं, जिसमें शहादत जो सैयद बंधु होते हैं उनको पराजित करने के पश्चात या कह सकते हैं उनको समाप्त करने के पश्चात ये स्वयं शासक बनते हैं। क्या होते हैं, देखिए हम लोग अभी इसमें क्या बात करें, जो स्वतंत्र शासक होते हैं, स्वतंत्र शासक के संस्थापक जो अवध क्षेत्र होता है उसके स्वतंत्र जो शासक होते हैं, आपको बताया गया था जो मोहम्मद शाह होते हैं, मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो कई छोटे गुट जो थे आपस में मिलकर एक शक्तिशाली गुट बनाते हैं। वह शक्तिशाली गुट जो होता है जो सैयद बंधु होते हैं उनको पराजित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उन शक्तिशाली गुट कह सकते हैं जो कमजोर गुट थे उसमें निजामुल मुल्क थे, आपको बताया गया था कौन था, निजामुल मुल्क थे। उन्होंने अपना क्षेत्र जो क्या होता है अवध का क्षेत्र या उन्होंने हैदराबाद को क्षेत्र या दक्कन का क्षेत्र होता है वहाँ पे स्वतंत्र शासक के रूप में नियुक्त हो जाता है, या उन्होंने वहाँ का स्वतंत्र शासक के रूप में उन्हें नियुक्त किया जाता है, या कह सकते हैं स्वतंत्र सूबेदार के रूप में नियुक्त किया जाता है। और जो दूसरा क्षेत्र होता है अवध का क्षेत्र की बात की जाए तो जो उसमें दूसरे जो शासक होते थे, छोटे गुट हुआ करता था, जो छोटा गुट हुआ था आपस में सहयोग करके बड़ा गुट बनता है, उसमें एक थे शहादत अली खां, उन्होंने कहाँ का संस्थापक बनाया जाता है। अगर उनकी बात की जाए तो शहादत अली खां, क्या होता है, शहादत अली खां जो थे उन्होंने इनको अवध क्षेत्र का सूबेदार बनाया जाता है। क्या है, अवध क्षेत्र का इनको सूबेदार बनाया जाता है, वहां पे ये शासन करना प्रारंभ करते थे। कौन शासन करना प्रारंभ करता है, शहादत अली खां जो होते हैं वे वहां पे स्वतंत्र शासक के रूप में शासन संचालन करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर देखिए यहाँ पे लिखेगा सीधा सीधा जो काम की चीज है 1739 ईस्वी में क्या होता है, 1739 ईस्वी में क्या होता है, जो शहादत अली होते हैं 1739 ईस्वी में ये विष पीकर क्या होता है, विष खाकर आत्महत्या कर लेते हैं। क्या होता है, बुरहान नामक क्या होता है, बुरहान मुल्क जो होते हैं एक ऐसे सरदार होते हैं जिनके भय से इन्होंने 1739 ईस्वी में विष पीकर आत्महत्या कर लेते हैं। क्या होता है, आत्महत्या कर लेते हैं। यहाँ पे लिखे बुरहान मुल्क, क्या होते हैं, बुरहान मुल्क इनके सहयोग ये इन्होंने 1739 में जो होता है आत्महत्या कर लेते हैं। अवध क्षेत्र के जो शासक होते हैं कौन होते हैं, शहादत अली खां होते हैं। 1739 ईस्वी में विष पीकर या कह सकते हैं विष खाकर इन्होंने अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, दूसरा लिखिए 1819 ईस्वी में क्या होता है, 1819 ईस्वी में इस वंश के क्या होता है, 1819 ईस्वी में इस वंश के सातवें शासक, जो सातवें शासक थे कौन थे, सातवें शासक, इस वंश के सातवें शासक क्या होता है, इस वंश के सातवें शासक शहादत खां का बोलते हैं, शहादत खां। शहादत खां ने क्या होता है, शहादत खां ने एक उपाधि धारण करते हैं, क्या होता है वह उपाधि होती है अवध का राजा। क्या होते हैं, अवध का राजा उपाधि धारण करते हैं। यहाँ पे लिखिएगा अवध का राजा, अवध का राजा।
क्या होता है, जो शहादत अली खां होते हैं या शहादत अली खां होते हैं, उन्होंने इस क्षेत्र को रहकर शासन संचालन करते हैं। जो अवध क्षेत्र का सातवें सात कह सकते हैं, जो अवध क्षेत्र होता है उसके संस्थापक जो होते हैं, उस संस्थापक के जो सातवें वंश होते हैं, कह सकते हैं सातवें वंश में शहादत अली खां थे। उन्होंने अपने आप को अवध क्षेत्र का राजा घोषित करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोहम्मद शाह प्रथम के साथ, यह कह सकते हैं मोहम्मद शाह जो होते हैं या रोशन अख्तर होते हैं, इनके शासनकाल में ऐसा कौन सा शासक था, या कह सकते हैं ऐसे कौन से सूबेदार थे जिन्होंने अवध क्षेत्र का, या कहते हैं अवध का राजा कहा जाता था, वो कौन होते हैं? अवध का राजा किसे कहा जाता है? अवध का राजा कहा जाता है शहादत अली खां को। शहादत अली खान अवध के राजा की उपाधि धारण करते हैं, राजा की उपाधि धारण करते हैं। अब हम बात करेंगे बंगाल क्षेत्र की। क्या होता है बंगाल क्षेत्र के बारे में? देखिए, उस समय के बंगाल क्षेत्र की बात की जाए, यहाँ पे लिख लीजिएगा बंगाल क्षेत्र। बंगाल क्षेत्र की बात कीजिए, वहां के उस समय शासक की बात कीजिए तो शासक के मुर्शिद कुली खां। कौन थे? मुर्शिद कुली खां। जो मुर्शिद कुली खां होते हैं, वहां के जो बंगाल क्षेत्र होते हैं, वहां के स्वतंत्र शासक थे। क्या होता है? बंगाल क्षेत्र के ये स्वतंत्र शासक थे। अब हम लोग जानेंगे क्या होता है, आज ही की क्लास में हम लोग जानेंगे जो नादिर शाह होते हैं। क्या होता है? नादिर शाह होते हैं, उन्होंने भारत पे जब आक्रमण किया था, भारत की उसमें परिस्थितियां कौन थी और किस क्षेत्र पे आक्रमण करते हैं, वहां का शासक कौन था, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम लोग अगले बिंदु में देखेंगे कि नादिर शाह का आक्रमण कब होता है। अगर आक्रमण की बात की जाए तो आक्रमण होता है 1739 ईस्वी में। क्या होता है? 1739 ईस्वी में ये आक्रमण होता है। आखिर आक्रमण के दौरान ये आक्रमण कहाँ पे करते हैं उन्हें? यह आक्रमण की बात की जाए तो उन्हें करनाल का युद्ध होता है, या करनाल के युद्ध में, या कह सकते हो जो हरियाणा क्षेत्र में होता है, जहाँ हरियाणा क्षेत्र में अवस्थित था वहां पे ये युद्ध होता है। युद्ध जो होता है 14 फरवरी 1739 ईस्वी को, कितना? 24 फरवरी 1739 ईस्वी को ये युद्ध होता है। उस युद्ध के बात की जाए, जो नादिर शाह होते हैं, क्या होते हैं? नादिर शाह ने खुद उस कह सकते युद्ध का संचालन करते हैं। और दूसरी तरफ की बात की जाए तो जो भारतीय सेना होते हैं, जिसे खान दौरान कहा जाता था, क्या खान दौरान की तरफ से 3 ऐसे सूबेदार होते हैं जिन्होंने इस युद्ध में उनके सहयोग करते हैं। सबसे पहले निजामुल मुल्क होते हैं, दूसरा जो होते हैं कामरुद्दीन होते हैं, और तीसरा जो होते हैं शहादत खां होते हैं। ये तीनों इस युद्ध में कह सके इस युद्ध में भागीदारी करते हैं। और अंत की बात की जाए तो इस युद्ध में ये तीनों पराजित होते हैं। जो निजामुल मुल्क होते हैं, जो कह सकते हैं नादिर शाह होते हैं, क्या होता है? नादिर शाह होते हैं, इस युद्ध में विजयी होते हैं। चलिए, इन जो अभी बताया गया आपको, इन सबको बिंदुओं के बारे में लिख के बता दिया जाता है, फिर उसके बाद हम लोग पुनः समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगला बिंदु क्या है? नादिर शाह का आक्रमण। क्या होता है? नादिर शाह का आक्रमण के बारे में बात करेंगे। लिखिए, नादिर शाह का आक्रमण। आपको नादिर शाह का आक्रमण कब, नादिर शाह जो थे भारत पे आक्रमण कब करते हैं? अगर इनकी बात कीजिए तो ये भारत पे 1739 ईस्वी में आक्रमण करते हैं। कब? या फिर लिखिएगा 1739 ईस्वी में। क्या होता है? 1739 ईस्वी में भारत पे ये आक्रमण करते हैं। उस समय अगर भारत की स्थिति बात की जाए तो भारत की उस समय स्थिति ऐसी थी, कोई भी विदेशी आक्रमण कह सकते हैं, कोई भी विदेशी शासक होता था भारत पे आसानी से आक्रमण कर देता था, और आक्रमण करने के पश्चात उस क्षेत्र पे वह विजय भी प्राप्त कर लेता था। यहाँ के जो राजा होते थे अभी आपसी द्वंद में हर समय व्यस्त रहते थे। क्या होता है? आपसी द्वंद में ये कह सकते, कोई भी राजा कह सकते, कोई भी क्षेत्र कमजोर होता था, दूसरा जो उसका शत्रु होता था वो उसकी मदद करते थे उस क्षेत्र पे आक्रमण करने के लिए। लेकिन अंत में वही, जब कह सकते हैं एक दूसरे जो शत्रु होते थे उसकी मदद करते थे, बाद में वही शत्रु जो होता है उनके क्षेत्र पे आक्रमण करता था। इस तरह धीरे धीरे से जो भी भारतीय राज्य थे वे उनका पतन होना प्रारंभ हो गया, क्योंकि वे एक दूसरे का सहयोग न करके वे एक दूसरे से कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। इसी वजह से उनके जो साम्राज्य होता है, कोई भी विदेशी आक्रमण आता था या आक्रमणकारी आता था, वे इन क्षेत्रों पर आक्रमण करता था और विजय सुनिश्चित होती थी उसकी। और इसी के साथ साथ जो भारतीय राजा होते थे उनके शासनकाल में वे जो होते थे पुराने अस्त्र शस्त्रों का उपयोग करते थे, भारी भरकम अस्त्र शस्त्र होते थे, जबकि जो विदेशी होते थे उनके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र होते थे और हल्के व अस्त्र शस्त्र होते थे, जिसे चलाने में भी आसानी होती थी और युद्ध का संचालन करने में भी आसानी होती थी। चलिए, अगर नादिर शाह की बात की जाए तो नादिर शाह जो होते थे ये फारस क्षेत्र के थे या पर्सिया के थे। क्या थे? पर्सिया राज्य के शासक थे। क्या थे? पर्सिया राज्य के शासक थे। वे भारत पे आक्रमण करते हैं। यहाँ पे लिखेगा, इनके बारे में लिख दीजिए, पर्सिया राज्य या फारस के। क्या था? पर्सिया राज्य या फारस के। फारस जो राज्य था वहां के थे, फारस राज्य।
नादिर शाह कहाँ थे? अगर आपसे पूछा जा सकता है जो नादिर शाह थे यह कहाँ के थे? ये पर्सिया के रहने की राजधानी की बात की जाए तो राजधानी कहाँ थी? देखिए राजधानी की बात की जाए तो इनकी उस समय राजधानी की बात की जाए तो इनकी राजधानी होती थी इसफहान थी। कहाँ पे? सॉरी याद रखिए इसफहान। क्या थे? इसफहान। इनकी राजधानी कहाँ थी? इसफहान थी। जो नादिर शाह थे, नादिर शाह कहाँ के शासक थे? सबसे पहले ये आपसे पूछा जा सकता है। जो नादिर शाह होते हैं वे पर्सिया के राजा होते हैं या पर्सिया के शासक होते हैं। जो पर्सिया की बात की जाती है ये क्षेत्र होता है फारस के क्षेत्र में। कहाँ पे? फारस क्षेत्र होता था, उसी को पर्सिया भी कहा जाता था। ये इनका क्षेत्र होता था। अब जाहिर सी बात है जब क्षेत्र होता है या कोई भी क्षेत्र होता है वहाँ के कोई ना कोई राजधानी तो जरूर होती थी या निश्चित रूप से होती थी। उनकी राजधानी होती थी, उनकी राजधानी थी इसफहान। कौन थी? इसफहान उनकी वर्तमान कह सकते हैं राजधानी थी। अब हम जान लेते हैं कि इन्होंने भारत पे जब आक्रमण करते हैं तो भारत के किस क्षेत्र पे आक्रमण करते हैं, वह क्षेत्र कहाँ पे अवस्थित था, इसके बारे में जानेंगे। देखिए इनका जो आक्रमण होता है वह होता है करनाल क्षेत्र में। करनाल क्षेत्र में, करनाल क्षेत्र में, करनाल क्षेत्र वर्तमान में देखा जाए तो कहाँ पे? करनाल क्षेत्र वर्तमान में देखा जाए तो ये हरियाणा क्षेत्र में अवस्थित है। इसी को कहते हैं करनाल क्षेत्र में या करनाल का युद्ध भी कहा जाता है इसे को। यहाँ पे लिखेगा यह करनाल, करनाल का युद्ध। क्या होता है? करनाल का युद्ध। अब इस युद्ध की बात की जाती है, ये युद्ध कब होता है? अगर इस युद्ध की बात की जाए तो ये 24 फरवरी 1739 ईस्वी को। कब? यहाँ पे लिखेगा 24 फरवरी 1739 ईस्वी को। क्या होता है? 24 फरवरी 1739 ईस्वी को युद्ध होता है। जाहिर सी बात है जब युद्ध होगा, युद्ध में दो सेनाएं आमने सामने होंगी। वे दो सेनाएं कौन कौन सी होती हैं? एक सेना तो होती है जो फारस की सेना थी। क्या थी? यहाँ पे लिखेगा पहली जो सेना थी फारस की सेना। फारस की सेना, ये होगी फारस की सेना। अब इस सेना का सेनापति उस समय कौन था? बात करें अगर सेनापति की बात की जाए, सेनापति की बात की जाए तो इस समय सेनापति नादिर शाही थे। क्या कौन थे? नादिर शाही इस सेना का संचालन कर रहे थे। कौन थे? नादिर शाह। यहाँ पे लिखिएगा नादिर शाह। कौन थे? नादिर शाह। अब ये इन्होंने पर्सिया के जो वहाँ के शासक थे उन्होंने भारत पर आक्रमण करते हैं तो यहाँ पे भारतीय सेना होगी। यहाँ पे भारत की सेना कौन थे उस समय वहाँ का शासक? भारत की सेना। भारत की सेना के सेनापति कौन थे? अगर सेनापति की बात की जाए तो उस समय वहां के सेनापति कौन थे? खाने दौरान थे। यहाँ के लिखेगा सेनापति, सेनापति खाने दौरान। कौन थे? खान ए दौरान। खाने दौरान यहाँ के सेनापति थे। अब इन्हीं के साथ कह सकते हैं इन्हीं के सहयोग के लिए क्या होता है? इनके सहयोगी कौन होते हैं? यहाँ पे लिखेगा सहयोगी। सहयोगी में लिखेगा निजामुल मुल्क थे। कौन थे? निजामुल मुल्क। निजामुल थे। कौन थे? निजामुल मुल्क थे। शहादत खां थे। निजामुल मुल्क थे। कौन थे? निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क के अलावा कौन थे? और दो और सहयोगी थे वो होते हैं कामरुद्दीन। कौन होते हैं? पहले होते हैं कामरुद्दीन की बात करें, कामरुद्दीन। कौन होते हैं? कामरुद्दीन होते हैं। जो आखिरी होते हैं शहादत खां होते हैं। कौन होते हैं? शहादत खां होते हैं। कौन होते हैं? शहादत खां। क्या होता है? ये तीन होते हैं इनके सहयोगी। किसके सहयोगी होते हैं? जो खाने दौरान होते हैं उनको इस युद्ध में सहयोग करते हैं। क्या होता है? ये दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं इस युद्ध में। क्या बात की जाए जो इस युद्ध का सेनापति थे उस युद्ध में उपस्थित नहीं थे। क्या होता है? जो करनाल का युद्ध होता है, करनाल के युद्ध में जो खाने दौरान कह सकते हैं, खाने दौरान अपने सेना का कह सकते हैं अपने सेना का उत्साहवर्धन करने के लिए इस युद्ध में स्वयं उपस्थित नहीं थे। जबकि जो फारस की सेना थी या पर्सिया के जो राजा नादिर शाह थे उन्होंने जब भारत पर आक्रमण करते हैं, आक्रमण के दौरान इन्होंने अपने सेना का उत्साहवर्धन करने के लिए इस युद्ध का स्वयं संचालन कर रहे थे। क्या होता है? इस युद्ध का स्वयं संचालन कर रहे थे। कोई भी राजा होगा अगर उस युद्ध का संचालन करेगा तो उसके जो सैनिक हो गए उनके सैनिक के अंदर अब कह सकते हैं अलग ही उत्साह रहेगी या कह सकते हैं अलग ही एक जोश रहेगा। और जब सैनिक के अंदर जोश और उत्साह रहेगा और उसका जो कह सकते हैं सेनापति होगा उन्हें उत्साहित करेगा तो जाहिर सी बात है उनके अंदर उत्तेजना रहेगी। अच्छे अस्त्र शस्त्र हैं और अच्छी रणनीतियां हैं और उन्हें कह सकते हैं अच्छी ट्रेनिंग दी गई है तो उस युद्ध के दौरान वे उस पर उन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करेंगे। इसमें क्या होता है? जो भारतीय सेना थी, भारतीय सेना में जो खान ए दौरान थे वे उस युद्ध में उपस्थित नहीं थे या कह सकें उस युद्ध का संचालन नहीं कर रहे थे, बल्कि जो अन्य लोग थे वो युद्ध का संचालन कर रहे थे जिसमें निजाम मुल्क हुआ, कामरुद्दीन हुआ, शहादत खां हुआ। जैसे अब मान लेते हैं जो भारतीय सेना थी कई अन्य क्षेत्रों के सैनिक था।
क्या होता है, इस युद्ध में जो अन्य क्षेत्र होता था वहाँ के सैनिक थे। अब जैसे जो निजामुल मुल्क थे ये किसी दूसरे क्षेत्र के सूबेदार थे। अगर इन्होंने इनके सैनिक को, ये कह सकते इनके सैनिक को आदेश दिया कि आप इस क्षेत्र की तरफ संचालन करिए, युद्ध का संचालन करिए, निजामुल मुल्क जो आदेश देंगे, कमरुद्दीन के जो सैनिक हो गए ये इस युद्ध में उनकी बात को नहीं मानेंगे, या कह सकते उनकी बात को इनकार देंगे, या कह सकते हैं नकार देंगे। इसी वजह से इसमें क्या होता है, जब 3 लोग होते हैं इसी वजह से ये युद्ध पराजित किए या हार जाते हैं। जबकि जो पर्सिया के होते हैं उनके जो सैनिक होते हैं एक ही क्षेत्र के सैनिक होते हैं, एक ही राजा कह सकते हैं उनका संचालन कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे सैनिक तो होते हैं लेकिन क्या होता है वे भिन्न भिन्न राज्यों के होते हैं, जो कि अन्य राज्यों के जो सरदार होते हैं, जो सेनापति होते हैं, दूसरे राज्यों के सेना को अगर सैनिकों को कह सकते हैं किसी भी बात के लिए कहा जाता था, वे उस कह सकते हैं बात को मानने से मना कर देते थे। इसी वजह से काफी हद तक युद्ध का पराजय होने का कारण भी सिद्ध होता है। क्या होता है इसमें देखिए, ये देखिए इसमें ये विजयी होते हैं, क्या होते हैं विजयी होते हैं। नादिर शाह क्या होते हैं, नादिर शाह इस युद्ध में विजयी होते हैं। और देखा जाए तो लगभग देखिए अगर इस युद्ध की बात की जाए क्या होता है, जो ये करनाल का युद्ध होता है, करनाल के युद्ध की बात की जाए तो ये लगभग 3 घंटे में ही इस युद्ध का निर्णायक परिणाम आ गया था। क्या होता है, इस युद्ध का निर्णायक परिणाम आ गया था। युद्ध के दौरान जो होते हैं, युद्ध के दौरान जो निजामुल मुल्क होते हैं क्या होता है देखिए, युद्ध के दौरान जो होते हैं खाने दौरान क्या होते हैं, खाने दौरान क्या होता है, युद्ध के दौरान मारे जाते हैं, क्या होता है इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात उसके बाद जो यहाँ पे बचते हैं शहादत खां जो होते हैं, शहादत खां को बंदी बना लिया जाता है। क्या होता है, इस युद्ध में जो खाने दौरान होता है इनकी मृत्यु हो जाती है, और जबकि शहादत खां को बंदी बना लिया जाता है। क्या होता है, यह युद्ध की कह सकते जो करनाल का युद्ध होता है, करनाल का युद्ध बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाता है। लगभग 3 घंटे में, ये 3 घंटे के अंदर ही इसका निर्णायक परिणाम आ जाता है कि जो पर्सिया के राजा या फारस के सैनिक होते हैं या नादिर शाह होते हैं इस युद्ध को इस युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के दौरान जो भारतीय सेना का संचालन कर रहे थे सेनापति होते हैं, खाने दौरान होते हैं, उनकी हत्या हो जाती है, उनको मार दिया जाता है, और जो शहादत खां होते हैं उनको बंदी बना दिया जाता है। बंदी बनाने के पश्चात आज के लिए बस इतना ही, हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे जब इनको बंदी बना लिया। बंदी बनाने के पश्चात इनको क्या कुछ नादिर शाह होते हैं जो इन शासक होते हैं इनके बीच में कोई संधि होती है, वह संधि कितने में होती है, क्या संधि होने के पश्चात जो शहादत खां को बंदी बनाए गए थे उनको छोड़ दिया जाता है, ये क्या किया जाता है, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु के साथ हम लोग कल के क्लास में उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।